गरीब का नया साल। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है एक गरीब के नए साल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बदलपुर नाम के एक गांव में रचना नाम की एक लड़की अपनी माँ मधु के साथ रहती थी। मधु दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। वह रचना को घर पर अकेला छोड़कर दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। एक दिन, सुनो बेटा, तुम घर पर ही रहना, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है। यदि तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लेना, और जब तक मैं घर नहीं आ जाती तुम घर से बाहर नहीं जाना। ठीक है माँ, मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मधु काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है। पीछे से रचना खेलते खेलते घर से बाहर चली जाती है और कहीं जाकर खो जाती है। मधु जब काम करके घर लौटती है तो देखती है कि रचना घर पर नहीं थी। रचना, रचना बेटा, कहाँ हो बेटा? तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने के लिए। भागे भागे मधु घर से बाहर निकलकर रचना को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसे अपनी बच्ची कहीं नजर नहीं आती। ढूंढते ढूंढते मधु जंगल की ओर चली जाती है। रचना वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अरे रचना, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? माँ, मैं खो गई थी माँ, मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं आ गई, चलो उठो, मेरे साथ घर चलो। दोनों माँ बेटी अपने घर पहुँच जाती हैं। अगले दिन फिर से मधु काम पर जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर आज भी ये घर से बाहर चली गई और कहीं खो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को आज अपने साथ लेकर जाती हूँ। सुनो मधु बेटा, आज तुम मेरे साथ चलो, और हाँ, वहाँ पर बिल्कुल भी शरारत नहीं करना, एक ही जगह पर चुपचाप बैठी रहना। ये आज तो मैं मम्मा के साथ जाऊंगी। मम्मा, मैं वहाँ बिल्कुल भी शरारत नहीं करूँगी और एक जगह पर चुपचाप बैठी रहूंगी। मधु रचना को अपने साथ सेठ जी के घर पर ले जाती है। सुनो बेटा, तुम यहाँ नीचे जमीन पर बैठना और किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? मैं जल्दी से काम खत्म करके तुम्हारे पास आती हूँ। ठीक है माँ, मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। मधु अपना काम करने अंदर चली जाती है। वहीं रचना देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक रखी हुई थी। वाओ, कितनी सुंदर फ्रॉक है। ये सोचकर रचना उस फ्रॉक के पास जाती है और उसे छूकर देखने लगती है। तभी वहाँ पर सेठ जी की बेटी मंजू आती है। गंदी लड़की, तू मेरी ड्रेस के पास क्या कर रही है? कितनी घटिया दिखती है तू। छी! मंजू रचना को धक्का मारकर गिरा देती है। रचना जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर सेठ और सेठानी भी आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, ये लड़की कौन है? डैड, ये मेरी ब्यूटीफुल फ्रॉक को अपने गंदे गंदे हाथों से खराब कर रही है। पता नहीं कौन है ये गंदी लड़की। कितनी बदबू आ रही है इसमें से। गुस्से में सेठानी रचना के पास जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। चोर कहीं की, तू मेरे घर में क्या कर रही है? लगता है तू मेरी बेटी की ड्रेस चुराने आई है। कौन है तू? जल्दी बोल, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सेठ सेठानी की आवाज सुनकर मधु कमरे से बाहर आती है। अरे सेठानी जी, ये मेरी बेटी है। दरअसल घर पर कोई नहीं था, इसीलिए आज मैं इसे अपने साथ ले आई। अरे यहाँ कोई धर्मशाला है क्या? जब मर्जी कोई भी मुंह उठाकर चला आता है। माफ करना सेठानी जी, मैं अपनी बेटी को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी बेटी यहाँ किसी कोने में आराम से बैठी रहेगी। आज इसने गलती की है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से ये किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी। ठीक है, इसको बोलो आज के बाद हमारे घर की हर चीज से दूर रहे, नहीं तो मैं इसे दोबारा घर में नहीं आने दूंगा। अगले दिन रचना दोबारा से उनके घर पर जाती है और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी वहाँ पर मंजू आती है और जानबूझकर जमीन पर पानी गिरा देती है। ए लड़की, यहाँ पानी गिर गया है, चल जल्दी से साफ कर इसे। रचना उस पानी को साफ करने लगती है। तभी मंजू उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तुझसे तो ढंग से काम भी नहीं होता, नौकरानी कहीं की। मैं किसी की नौकर वोकर नहीं हूँ। अरे नौकरानी की बेटी नौकरानी ही होती है, समझी? थोड़ी देर बाद वहाँ पर मंजू के कुछ दोस्त केक लेकर आते हैं और साल का आखिरी दिन सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ पर रचना की माँ भी आ जाती है। मेरा भी केक खाने का बहुत मन कर रहा है माँ। माँ, इनसे थोड़ा सा केक लेकर मुझे दो ना। नहीं नहीं बेटा, तुम चुपचाप यहीं खड़ी रहो, मैं थोड़ा और काम खत्म कर लूँ, फिर हम यहाँ से घर चलेंगे। उधर सभी बच्चे केक खा रहे थे। अरे थोड़ा सा केक बच गया, अब हम इसका क्या करें? सुनो, ये केक मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। गाइस, ये बचा हुआ केक मेरे डॉगी को खिला दो, इस लड़की को मत देना, इसमें से बहुत गंदी बदबू आती है।
उसके बाद मंजू बचा हुआ केक अपने कुत्ते को खिला देती है। रचना ये सब देखकर हैरान रह जाती है। माँ, हम गरीब लोगों की औकात इन कुत्तों से भी गिरी हुई है क्या? मंजू ने बचा हुआ केक कुत्ते को खिला दिया, मुझे नहीं दिया। माँ, बेटा ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आओ घर चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। तभी रास्ते में उन दोनों को एक बुढ़िया मिलती है। बेटा मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तुम ये लॉटरी का टिकट मुझसे खरीद लो और मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा, मैं खाना खा लूंगी। माफ कीजिएगा माताजी, लेकिन हमें कोई टिकट नहीं चाहिए। ऐसा मत कहो बेटा, मैं गरीब भिखारी हूँ। यदि तुम्हारा मन करता है तो तुम मुझसे टिकट खरीद लो, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी और को बेच दूंगी। यदि ना बेच सकी तो भूखी सो जाऊंगी। माँ, वो बूढ़ी अम्मा मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। माँ, उनसे टिकट खरीद लो। माँ, उन्हें खाने के लिए खाना मिल जाएगा। माँ, मधु वो टिकट खरीद लेती है और बूढ़ी अम्मा को पैसे दे देती है। दोनों माँ बेटी आगे बढ़ती हैं। तभी बूढ़ी अम्मा एक परी का रूप ले लेती है। तुम दोनों बहुत नेक दिल की हो। कल नया साल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आने वाला है। घर पहुँचने के बाद माँ, इस टिकट पर लिखा है 0420, ये हमारा लॉटरी का नंबर है। माँ, अगले दिन दोनों माँ बेटी फिर से सेठ जी के घर पर जाती हैं। उधर मंजू टीवी पर वीडियो गेम खेल रही थी। तभी रचना उसके पास जाती है। दीदी, मुझे भी अपने साथ गेम खिला लो, मेरा भी गेम खेलने का बहुत मन है। ओहो, कितनी बदबू आती है तेरे अंदर से। चुपचाप यहाँ नीचे बैठ जा और मुझे चुपचाप खेलता देख। तुम गरीबों को खेलने का कोई हक नहीं है। लेकिन दीदी, ऊपर वाला तो कभी भेदभाव नहीं करता, उसके लिए तो हम सभी एक जैसे हैं। फिर ये भेदभाव हम लोग क्यों करते हैं दीदी? तभी वहाँ पर सेठानी आ जाती हैं। देखो ना माँ, ये लड़की कब से मेरे दोनों कान खाए जा रही है। आप इसे यहाँ से जाने के लिए बोलिए, इसके अंदर से इतनी ज्यादा बदबू आती है मुझे। पता नहीं कितने दिन से नहीं नहाई। ए लड़की, चुपचाप नीचे बैठ जा, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगी। रचना चुपचाप नीचे बैठ जाती है। तभी उसे टीवी से एक आवाज आती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लकी लॉटरी के बारे में बताएंगे। जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ओह वाओ, डैडी जल्दी आइए, लॉटरी का नंबर आ रहा है। देखना, ये लॉटरी तो हम ही जीतेंगे। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। तो दोस्तों, अपना दिल थाम कर रखिए और ध्यान से लॉटरी का नंबर सुनिए। लॉटरी का नंबर है 0420। इस लॉटरी के नंबर को मिलते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 1 करोड़ रुपए। ये सुनकर सेठ और उसका परिवार उदास हो जाता है, लेकिन रचना खुशी के मारे नाचने लग जाती है। माँ, जल्दी बाहर आइए। माँ, अब आपको इन घटिया, नीच और 2 कौड़ी के लोगों के यहाँ काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माँ, क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? माँ, हम करोड़पति बन गए हैं। ये देखिए माँ, हम ये लॉटरी जीत चुके हैं। रचना की ये बात सुनकर सेठ और उसका परिवार हैरान रह जाता है। सुनिए जी, जल्दी से इस लड़की से टिकट छीन लीजिए। सेठ और उसका परिवार रचना से लॉटरी का टिकट छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही सेठ लॉटरी की टिकट को हाथ लगाता है, तभी उसे जोरदार करंट लगता है। दोनों माँ बेटी वहाँ से भाग जाती हैं और करोड़पति बन जाती हैं। अब दोनों माँ बेटी गरीब लोगों की मदद करती हैं और गरीब लोगों के साथ अपना नया साल मनाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।